कि आपका ओमार वाला और आंतरिक मूल्यांकन जो आपका स्कूल स्तर से दिया जाएगा उस दोनों को मिला दिया जाए। पेपर 2 में मैथ और साइंस था और पेपर 3 में जो आपका आपको जो है 33% अंक जो है आपको लाना है। यानी कि एक विषय में देखा जाए तो एक विषय में आपका होता है फुल मार्क कितना है, कई 4 विषय में जो है पास होना आप लोगों को अनिवार्य है। मूल्यांकन टोटल मिलाकर जो है कुल अंक होता है 250 अंक यानी कि 250 अंक। उसका 33% पास अंक के लिए जो है आपको डी ग्रेड निर्धारित होगा, यानी कि आप जो है। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर। इससे रिलेटेड आप लोगों ने भर भर के मैसेज किए हुए हैं, आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा हुआ है। देखिए बच्चों, कहीं ना कहीं जो है आपके मन में डाउट होगा, कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल पनप रहा होगा कि सर इस बार जो है क्लास 9 का पासिंग मार्क्स क्या होने वाला है, यानी कि क्लास 9 में पास होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, रिजल्ट किस प्रकार से तैयार होने वाला है, अंक में रिजल्ट होता है तो किस प्रकार से बनने वाला है, ग्रेडिंग में रिजल्ट रहेगा तो किस प्रकार से होने वाला है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही बच्चों, आप लोगों का जो है लगातार जो है कमेंट में आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में भर भर के ये कमेंट किए हुए हैं, आप मुझसे सवाल पूछे हुए हैं कि सर किसी एक सब्जेक्ट में जो है ना मेरा 10 अंक आया है, किसी में जो है 9 अंक आया है, किसी में 15 आया है, किसी में 12 आया है, किसी में 17 आया है, तो क्या मैं पास हूं या फेल हूं। तो इस वीडियो में आपको A to Z बताऊंगा, समझाऊंगा। तो सभी छात्र जो है अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आप सभी के लिए अंत तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए शुरू से लेकर आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है। इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और साथ ही बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का जो एग्जाम्स हुआ है ना वो 3 पेपर में हुआ है। 5 विषय का एग्जाम्स हुआ है जो कि 3 पेपर में हुआ है, जो कि इस प्रकार से है जो कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया है और आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि किस प्रकार से जो है आपको एग्जाम देना है, किस प्रकार से क्राइटेरिया तैयार किया गया, सारा चीज मैंने पहले भी ऑलरेडी बताया हुआ है। ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 9 का जो है बोर्ड एग्जाम में पासिंग मार्क्स क्या होने वाला है। देखिए पेपर 1 में जो आपका एग्जाम्स हुआ ना, ध्यान दीजिए 3 पेपर में आपका एग्जाम्स हुआ है, 3 पेपर का एग्जाम हुआ है 5 गो विषय का। ध्यान दीजिए, तो पेपर 1 में जो है था आपका हिंदी और इंग्लिश था, पेपर 2 में मैथ और साइंस था, और पेपर 3 में जो आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का आपका एग्जाम्स हुआ है। इन 5 विषय का आपका एग्जाम्स हुआ है। और आप लोगों ने एडिशनल सब्जेक्ट तो रखा ही होगा, किसी ने संस्कृत रखा है, किसी ने कंप्यूटर साइंस, किसी ने IT मीडिया। आप लोगों ने इन सभी विषय का जो है आप लोग एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम तो आप लोगों का नहीं हुआ, और एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम होता भी नहीं है। एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम जो है ना वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट में होता है, 9th में एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता है। आप लोगों का इस पर भी सवाल आप लोगों का बहुत सारा मैंने देखा हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे मैं बताता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, जैक ने एक प्रावधान दिया है, उन्होंने एक नियम जो है पारित किया था कि जो क्लास 9th वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कई 4 विषय में जो है पास होना आप लोगों को अनिवार्य है। तो किन 4 विषय में, बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट था, किन 4 विषय में। देखिए पेपर 1 में आपका जो है ना लैंग्वेज सब्जेक्ट था जो कि हिंदी और इंग्लिश था, इन दोनों में आपका पास होना तो अनिवार्य है। और मैथ साइंस में से किसी एक में आपको पास होना होगा, और सोशल साइंस में आपको पास होना अनिवार्य है। अगर बच्चों मान के चलिए कि हम इंग्लिश में फेल हो गए हैं या हिंदी में फेल हो गए, तब क्या होगा, तब ध्यान दीजिए तब क्या होगा। अगर हिंदी में आप फेल हो रहे हैं, आप 2 अंक से या 3 अंक से फेल हो रहे हैं, तो जैक में जो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर्स होते हैं ना, तो वो आपको वहां पे एक्स्ट्रा आप लोगों को अंक दिया जाएगा। जैसे कि मान के चलिए हिंदी में जो है जो पास अंक होने चाहिए उससे मेरा 2 अंक कम आ रहा है या 3 अंक कम आ रहा है, तो आपको जो है पास होने के लिए जो है वो अंक एक्स्ट्रा देंगे। ये जैक का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे हम इस पर जो है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ओमार पर जो एग्जाम्स हुआ है, जो आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में है, जो आप खुद से जो है लाओगे। देखिए आपका जो एग्जाम जो क्राइटेरिया है ना वो इस प्रकार से है कि आपका जो आपका ओमार पर एग्जाम्स होने वाला है या हुआ है, तो वो क्या है कि आपका 40 अंक का फुल मार्क आपका प्रत्येक विषय में 40 अंक तक का था, और इंटरनल असेसमेंट आपका प्रत्येक विषय में जो है 10 अंक का था। यानी कि आप कह सकते हैं कि स्कूल के हाथ में जो है आपका टोटल जो है 50 अंक है, प्रत्येक 5 विषय का जो है 50 होता है, जो कि 50 अंक का जो है स्कूल स्तर से
स्कूल स्तर से आप लोगों को दिया जाएगा। स्कूल के हाथ में 50 अंक है और टोटल आप देख सकते हैं कि 5 विषय है, तो 5 विषय का प्रत्येक फुल मार्क कितना है, प्रत्येक सब्जेक्ट का 40-40 जो कि ओएमआर पर आपका एग्जाम हुआ है, और ये पांचों विषय का टोटल जो होता है 200। तो 200 अंक जो आपके मुट्ठी में है, 200 में से कितना अंक आपका होना चाहिए जो कि आप पास कहलाओगे, यानी कि पास हो जाओगे, और कितना अंक आप लोगों को लाना है, मुझे आप लोग ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों कि आपको कितना उम्मीद लग रहा है कि आप जो है उतना अंक लाओगे, उतने से आप लोग जो है पास हो पाओगे, या आपको कितना ये अंदाजा है कि आपके अंदर ये क्षमता है कि हम जो है इतना अंक ले आएंगे। मुझे प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ओएमआर पर एग्जाम्स हुआ है 5 विषय का, जो कि 3 पेपर के रूप में हुआ है, तो 5 विषयों को मिला दिया जाए तो 200 अंक जो कि आपकी मुट्ठी में है, और इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल स्तर से दिया जाएगा तो ये आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो आपके स्कूल के हाथ में, जो कि आपका ये जो है ना जैक को जो भेजने का काम है वो जारी है, जो कि लास्ट जो है 13 मई तक जो है इसको भेजा जाएगा। उसके बाद जो है आपके रिजल्ट में इसको जो है जोड़ दिया जाएगा। अभी इस पर ही पूरा फोकस करेंगे कि जो आपका ओएमआर पर आपका जो एग्जाम्स हुआ है, जो फुल मार्क आपके 40-40 है, उसमें आपको जो है पास होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, 200 जो आपका टोटल अंक है जो ओएमआर पर हुआ है, तो उसमें भी आपको कितने अंक होने चाहिए पास के लिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरली आप सभी को पता होगा, आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जितने भी है ना आपके फ्रेंड सर्कल, सभी को पता होगा कि जनरली क्या होता है कि पास होने के लिए ना एक विषय में आपका 33% अंक होना चाहिए। फुल मार्क अगर लाते हैं 5 विषय में से, तो 5 विषय में से आपका टोटल जो है 33% आप लोगों का पास अंक होने चाहिए। तो कितने अंक होने चाहिए ध्यान दीजिए दोस्तों। जनरली आप लोगों को पता है कि पास होने के लिए आपको जो है 33% अंक जो है आपको लाना है, यानी कि एक विषय में देखा जाए तो एक विषय में आपका होता है फुल मार्क कितना है 40 है, उसका अगर 33% निकाले तो होता है 13.20 अंक, यानी कि आपको जो है, यानी कि मिनिमम आपको जो है 13.20 यानी कि 13.5 अंक अगर आप लाते हैं किसी एक विषय में, तो आप उस विषय में पास हैं। ठीक है, तो सभी विषय को मिला दिया जाए। देखिए 5 गो विषय है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन 5 विषय को मिला दिया जाए तो 5 विषय का ओएमआर वाला सिर्फ देखा जाए तो टोटल कितना होता है 200 अंक। 200 अंक का 33% निकाले तो होता है 66 अंक। तो यानी कि आपका 33% कितना हो गया 66 अंक। सभी विषय को मिलाकर 200 अंक होता है। 200 का अगर आप 33% निकालें, 5 अंक निकालें, तो वो हो जाता है 66 अंक। अगर 66 अंक आप लाते हैं, आपका 66 अंक हो जाता है, तो आप जो है पास है। ये आपका 33% हुआ। ठीक है, अब देखिए अगर दोस्तों आंतरिक मूल्यांकन को भी मिला दिया जाए, देखिए आंतरिक मूल्यांकन जो इंटरनल असेसमेंट है, देखिए क्या होता है कि किसी स्कूल के द्वारा जो है बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन में 8 अंक देता है, किसी को 9 देता है, किसी मिनिमम लगभग जो है 1-2% बच्चों को जो है 10 में 10 अंक देता है। ठीक है, 10 में 10 अंक देता है, यानी कि जनरली जो होता है ना 7, 8, 9 अंक देता है, ये जनरली है। ये सभी स्कूल जो है आप लोगों को देगा। ये 13 मई तक जो है जैक को भेज दिया जाएगा। अब इस यहाँ टोटल मिला दिया जाए तो हो जाता है 50 अंक 5 विषय का। अब इसे मिला दिया जाए, यानी कि आपका ओएमआर वाला और आंतरिक मूल्यांकन जो आपका स्कूल स्तर से दिया जाएगा, उन दोनों को मिला दिया जाए तो ये कितना होता है 250 अंक, यानी कि 250 अंक। ठीक है, अब 250 अंक का 33% निकालते हैं तो निकलता है 82.5, यानी कि 82.5 अंक लाते हैं तो आप जो है पास है। 82.5 अंक आप ला लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका जो रिजल्ट है ना वो ग्रेडिंग में रहेगा तो किस प्रकार से होगा, वो अंक में रहेगा तो वो किस प्रकार से रहेगा। साथ ही बच्चों आगे मैं इस यहाँ पे बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि अगर देखिए कई सारे बच्चों का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर किसी एक विषय में मेरा जो है 8 अंक आया है, ठीक है, किसी विषय में मेरा जो है 9 अंक आया है, किसी में जो है मेरा 10 आया है, किसी में 12, किसी में 15, इस तरह से अंक आया है, तो क्या हम पास हैं या फेल है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, तो मैंने जिस तरीके से अभी बताया कि एक विषय में आपको कितना अंक होना चाहिए पास के लिए, तो 13.5, तो 13.5 अंक देखिए है नहीं है, तो क्या है आप उस विषय में फेल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ग्रेस अंक भी दिया जाएगा। अभी क्या मैंने बताया, सबसे शुरू में ही मैंने बताया कि अगर किसी आप एक विषय में फेल हो जाते हैं तो क्या होता है कि टीचर जो है आपको 5 अंक से लेकर
5 से लेकर 7 अंक तक जो है आपको ग्रेस अंक देंगे। ये जो है प्रावधान जैक की ओर से दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि रिजल्ट ग्रेड पर रहता है तो ग्रेड आधार किस प्रकार से रहने वाला है, ग्रेड किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा, यहां पर आप लोगों को समझाने वाला हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था अगर बिना आंतरिक मूल्यांकन को छोड़ दिया जाए, यानी कि बिना आंतरिक मूल्यांकन से जो आपका स्कूल स्तर से 50 अंक मिलने वाला है उसको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ आपका जो एग्जाम है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो आपका एग्जाम 5 विषय का हुआ है जो कि सिर्फ आपका ओमार पर हुआ है, उसमें आपका कुल पूर्णांक कितना है वो 200 है। 200 का 33% यानी कि पास के लिए जो आपको 66 अंक होने चाहिए। अगर आपका 66 अंक नहीं है तो आप फेल हैं, और 66 अंक आ चुका है तो आप पास हैं। अब देखिए ग्रेड किस प्रकार से निर्धारित किया गया है यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों आगे मैं भाई आपको बताऊंगा 2-3 मिनट आगे और भी बढ़ने वाला है कि इंटरनल असेसमेंट अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो फिर ग्रेड किस प्रकार से निर्धारित होगा। यहां पे ध्यान दीजिए, आपका 66 अंक है तो आप सिर्फ पास है, उसमें आपका प्रतिशत रहेगा 33%, उसमें आपको ग्रेड अंक दिया जाएगा, यानी कि ग्रेड जो है दिया जाएगा वो डी ग्रेड दिया जाएगा। डी ग्रेड का मतलब हो गया मार्जिनल, यानी कि आप अगली कक्षा में आप प्रमोट कर दिए गए हैं, आप अगली कक्षा में जो है नामांकन करा सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पे देखिए 66 अंक से लेकर, ठीक है 66 अंक तो मैंने बताया, 67 अंक से लेकर 90 अंक के बीच आप लाते हैं तो आपका प्रतिशत बनता है 33% से 45% के बीच में आपका अंक रहेगा, जिसमें कि ग्रेड जो है सी निर्धारित किया जाएगा, जिसका सी का मतलब हो गया एवरेज, यानी कि आपका जो अंक है ना वो एवरेज है, आपका रिजल्ट जो है वो एवरेज में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 91 अंक से लेकर 120 अंक तक आप लाते हैं तो आपका जो प्रतिशत होगा वो 45% से लेकर 60% के बीच में होगा, और इसमें आपका ग्रेड निर्धारित रहेगा बी, जिसका बी का मतलब हो गया गुड, यानी कि आपका जो रिजल्ट है ना वो गुड कंडीशन में है, अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 121 से लेकर 160 के बीच में अगर अंक आपका आता है तो आपका दोस्तों प्रतिशत होगा 60 से लेकर 80% के बीच में होगा, जिसका ग्रेड निर्धारित रहेगा ए, जिसका मतलब हो गया वेरी गुड, यानी कि आपका अंक जो है वेरी गुड में है, बहुत अच्छा है, आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे 161 से लेकर 161 अंक से लेकर 200 अंक तक आप लाते हैं या 200 से थोड़ा सा कम अंक लाते हैं तो आपका प्रतिशत जो होगा वो 80% से हो लेकर 100% के बीच में आपका होगा, ठीक है। और जिसमें आपका ग्रेड जो निर्धारित होगा वो A+ होगा, जिसमें कि आपका एक्सीलेंट लिखा होगा। आपका जो मार्कशीट होगा ना उसमें आपका ग्रेड के साथ साथ में आपका जो है ये भी कंडीशन लिखा रहेगा, वो आपका रिजल्ट जो है एक्सीलेंट है या एवरेज में है या मार्जिनल है, सारा चीज ये भी लिखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ गए हैं कि सिर्फ आपका ओमार पर जो एग्जाम्स हुआ है वो किस प्रकार से उसमें आपका ग्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपका आंतरिक मूल्यांकन को छोड़ दिया जाए तो किस प्रकार से ग्रेड निर्धारित होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपका आंतरिक मूल्यांकन को मिला दिया जाए तो आपका ग्रेस अंक यानी कि आपका जो ग्रेडिंग रहेगा वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ग्रेडिंग अंक जो अगर दिया जाए 5 विषय का जो है आपका आंतरिक मूल्यांकन टोटल मिलाकर जो है कुल अंक होता है 250 अंक, यानी कि 250 अंक। उसका 33% पास अंक के लिए जो है आपको 82.5 अंक जो है लाना अनिवार्य है, यानी कि 82.5 अंक आपका होगा तो आप जो है पास हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ग्रेडिंग किस प्रकार से निर्धारित किया गया है उसको भी आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए बच्चों, आपका आंतरिक मूल्यांकन को मिलाकर जो है पास के लिए यानी कि 33% के लिए जो आपको 82.5 अंक लाना आप लोगों के लिए अनिवार्य है, जो कि आपका 33% आप अंक लाते हैं तो आपका ग्रेड जो निर्धारित होगा वो डी ग्रेड निर्धारित होगा, यानी कि आप जो है मार्जिनल है, यानी कि आप जो है आप अगली कक्षा में प्रमोट हो गए हैं, आप अगली कक्षा में नामांकन करा सकते हैं। आगे बच्चों 83 से लेकर 132.5 अंक लाते हैं तो आपका जो है 33% से लेकर 45% के बीच में अंक है, और आपको ग्रेड दिया जाएगा सी, जिसका मतलब होता है एवरेज, यानी कि आपका रिजल्ट एवरेज में है। उसके बाद दोस्तों 133 से लेकर 150 अंक तक आप लाते हैं तो आपका प्रतिशत जो होगा वो 45% से लेकर 60% के बीच में अंक होगा, जिसमें कि ग्रेड आपको बी दिया जाएगा, जिसका मतलब होता है गुड, यानी कि आपका रिजल्ट जो है वो गुड है, अच्छा है। आगे बच्चों 151 से लेकर 200 तक आप लोग अंक लाते हैं तो आपका क्या होगा प्रतिशत 60% से लेकर 80% के बीच में आपका अंक होगा, और आपका ग्रेड दिया जाएगा
A ग्रेड दिया जाएगा, जिसका मतलब होता है वेरी गुड, यानी कि आपका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा है। उसके बाद दोस्तों 201 नंबर से लेकर यानी 201 अंक से लेकर 250 अंक के बीच में आप लोग लाते हैं तो आपका परसेंट होगा 80% से लेकर 100% तक आप लोग का बनेगा, और उसमें आपको ग्रेड जो है A+ दिया जाएगा, यानी कि एक्सीलेंट, यानी कि आपका जो है रिजल्ट है वो एक्सीलेंट है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में जो है मैंने आपको पूरी चीजें A to Z आपको अच्छे से समझा दिया है कि आपका पासिंग मार्क्स किस प्रकार से होने वाला है। अगर आपका जो है किसी एक विषय में जो है 8, 9, 10 किसी प्रकार से जो है कम अंक आया है तो उसमें भी किस प्रकार से ग्रेस अंक दिया जाएगा, कैसे आपको मिलेगा, रिजल्ट का आधार क्या होगा, रिजल्ट किस प्रकार से बनने वाला है, बिना आंतरिक मूल्यांकन का किस प्रकार से ग्रेड होगा, और आंतरिक मूल्यांकन को मिला देने पर ग्रेड किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा, A to Z इस वीडियो में आपको समझा दिया है। तो दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को आप लोग प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।